पिज्जा। एक बार शंभू नाम का एक व्यक्ति शहर आया। वो यूं ही टहल रहा था कि उसे एक पिज्जा की दुकान दिखाई दी। वहां लोग पिज्जा खा रहे थे। क्योंकि वो पिज्जा पहली बार देख रहा था तो वो हैरान होकर देखने लगा। वहां से गुजरते हुए एक व्यक्ति को रोककर, भाई साहब वो किस चीज की दुकान है, वहाँ क्या बेच रहे हैं? उस व्यक्ति ने शंभू को ऊपर से नीचे तक देखा और पिज्जा शॉप, वहाँ पिज्जा बेचते हैं। पिज्जा, ये क्या नाम है? अच्छा है। उसका स्वाद कैसा है? डोसा की तरह या इडली की तरह? तुम कहाँ से आए हो भाई? पिज्जा नहीं, पिज्जा। उसका स्वाद उसके जैसा ही होता है। अब मुझे छोड़ दो, कहकर वहाँ से चला गया। शंभू दुकान के अंदर जाने लगा तो सिक्योरिटी ने उसे रोका। शंभू, भाई क्यों रोक रहे हो? क्या हुआ? तुम जैसे को अंदर नहीं जाने दूंगा। तुमने अपने कपड़े देखे हैं? जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं जाता हूँ। वैसे एक पिज्जा कितने का होगा? उसमें कई किस्म हैं। 150 रुपए से लेकर 800 रुपए तक का है। ये सब एक व्यक्ति अपने मोबाइल पर वीडियो निकालने लगा। 150 रुपए तो मेरे पास हैं। मैं पिज्जा खाना चाहता हूँ। 150 नहीं, तुम्हारे पास लाख रुपए भी हो तो अंदर नहीं जाने दूंगा। जाओ यहाँ से, कहकर जोर से धक्का दिया। शंभू नीचे गिर गया। बाद में वो उठकर खड़ा हुआ और, ये क्या अन्याय है? मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास पैसे हैं, फिर भी धक्का दे रहे हैं। आपको पैसे से मतलब है या मेरे पहनावे से मतलब है? छी, क्या दुकान है? कहते हुए वहाँ से चला गया। घर जाकर वो पिज्जा डोसा की तरह दिखता है, मैं खुद बनाकर खाऊंगा, यूं सोचकर डोसा बनाया और उस पर कई किस्म के सब्जी काट कर डाला। बाद में उसे खाकर, ना ना बेकार है, वो डोसे से नहीं बनता है, लगता है रोटी से बनाते हैं। बाद में तवा में रोटी डालकर उस पर कई सब्जी काट कर डाले। बाद में उसे खाकर, ये भी बेकार है, लगता है मेरे पिज्जा खाने की इच्छा इस जन्म में पूरी नहीं होगी। जिस व्यक्ति ने इस सब को रिकॉर्ड किया था उसने टीवी चैनल्स को उसे भेजा। बाद में टीवी एंकर, क्या पैसे वाले ही पिज्जा खा सकते हैं? क्यों गरीब नहीं खा सकते? कल शहर में हुई इस अन्याय को आप स्वयं देखिए। एक सिक्योरिटी वाला एक आम आदमी पर किए गए अत्याचार को आप खुद ही देखिए। इस तरह ये सारे चैनलों में आने लगा। ये देख लोग बातें करने लगे, ये क्या अन्याय है? इतनी क्रूरता! अगले दिन एक बड़ी गाड़ी शंभू के घर के बाहर आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा और अंदर आया। श्रीमान शंभू जी, जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। मुझे क्षमा करें, मैं उस पिज्जा की दुकान का मालिक हूँ। उस सिक्योरिटी को मैंने काम से बर्खास्त कर दिया है। परसों जो हुआ वो टीवी में प्रसार हुआ और मंत्री जी को पता चल गया। उन्होंने ये हुक्म जारी किया है कि यदि आपके साथ न्याय नहीं हुआ तो दुकान बंद कर देंगे। ये लीजिए आपका मुआवजा। इतना ही नहीं, ये सारे पिज्जा आपके लिए ही है। कृपा करके इस बात को आगे ना बढ़ाएं। कहते हुए पिज्जा का बॉक्स उसके सामने रख दिया। बाद में शंभू पिज्जा खाकर खुश हुआ। महादेवपुर नाम के गांव में मानिकराम रमनी नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका बेटा था चेतन। मानिकराम एक मछली की दुकान चलाता था। वो हर रोज पास वाले गांव जाकर मछली खरीदता और अपने गांव आकर अपनी दुकान पर रखकर बेचता था। इस तरह मछली बेचकर अपने परिवार का पोषण करता था। एक बार एक व्यक्ति मानिकराम की दुकान पर आकर, भैया ये मछली कितने की है? मानिकराम, बाबूजी ये मछली बहुत स्वादिष्ट होता है। 120 रुपए केजी है। व्यक्ति, 120 रुपए बहुत ज्यादा है। चलो देने के दाम बताओ। मानिकराम, ये ताजा मछली है, मैं इसे कम में नहीं बेच सकता। वो व्यक्ति, चलो तुम्हारी मर्जी, कहकर चला गया। इस तरह दिन बर दिन ग्राहक कम होने के कारण मछली खराब होने लगे और उन्हें कम दाम में बेचना पड़ रहा था। इस तरह धीरे धीरे मानिकराम को भारी नुकसान होने लगा।
और कोई रास्ता ना बचा तो अपनी दुकान और घर बेचकर कर्जा चुकाना पड़ा। पड़ोसी गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में अपने परिवार के साथ रहने लगा। क्योंकि मानिकराम मछुआरा भी था, इसलिए वो समंदर में जाके मछली पकड़ने लगा। ज्यादा ना पकड़ पाने पर भी वो थोड़े बहुत पकड़ता और उन्हें बेचकर फिर से जिंदगी गुजारने लगा। एक दिन चेतन मानिकराम से, पापू, आज स्कूल फीस भरने के लिए आखिरी दिन है। टीचर ने कहा कि अगर आज स्कूल फीस नहीं भरा तो कल से स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है। रमणी, सुनो जी, घर में मुट्ठी भर चावल भी नहीं है। क्या पकाऊं समझ में नहीं आ रहा। क्या जिंदगी है। मानिकराम, मैं मछुआरा हूँ, मुझे मछली पकड़ने के अलावा कुछ नहीं आता। मेरा विश्वास करो, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। रमणी, वो दिन कब आएगा मैं नहीं जानती। कल हम क्या खाएंगे समझ नहीं पा रही हूँ मैं। मानिकराम कुछ कहे बिना वहां से चला गया। रात भर मानिकराम ने बहुत सोचा। कल अगर मैं ज्यादा मछली नहीं पकड़ पाया तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। भगवान, तुम ही कुछ करो। कहकर भगवान को प्रणाम किया। अगले दिन मानिकराम हर रोज की तरह समुद्र में गया, लेकिन कोई मछली उसके हाथ नहीं लगी। और थोड़ी दूर जाते हैं। यूं सोचकर नाव को बहुत दूर ले गया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये जानते हुए भी कि और आगे जाना खतरे से खाली नहीं है और कोई उपाय ना होने के कारण वो आगे चलता गया और जाल बिछाया। जाल को जोर से खींचने लगा। एक बड़ी सोने की मछली जाल में फंसी। उसे देख मानिकराम बहुत हैरान हुआ। मानिकराम खुश होकर, हे भगवान, आखिर तुमने मेरी प्रार्थना सुन ही ली। इसे बेचूंगा तो बहुत से पैसे मिलेंगे। यूं सोच ही रहा था कि सोने की मछली ने बोलना शुरू किया। हे मानव, मुझे बचाओ, मुझे इस जाल से निकालो। मानिकराम मछली को बोलते हुए देखकर हैरान हो गया। मानिकराम मछली से, तुम हो कौन? तुम बोल कैसे रहे हो? मछली, मैं समंदर का राजा हूँ। मैं और मेरे परिवार यहाँ आए हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे परिवार से अलग ना करो। यूं विनती किया। तब मानिकराम, मत्स्य राजा, आपको मेरा प्रणाम। मैं बहुत गरीब हूँ। अगर मैं तुम्हें बेचूंगा तो मेरा घर चल सकता है। बेटे की स्कूल की फीस, घर का किराने का सामान वगैरह खरीद सकूंगा। लेकिन मैं आपको आपके परिवार से अलग नहीं करना चाहता। आपके परिवार वाले आपके लिए चिंतित होंगे। यूं कहकर मानिकराम ने उस मछली को जाल से निकालकर पानी में छोड़ दिया। वो मछली पानी में रहकर मानिकराम से, मानिकराम, तुम धन्य हो। तुम साफ दिल के हो। तुमने मुझ पर उपकार किया है। इसके बदले में तुम यहाँ हर रोज आओ। मैं तुम्हें हर रोज सोना और मोती दूंगा। उन्हें बेचकर तुम ठाठ से रहो। कहते हुए उसे सोना और मोती दिया। मानिकराम खुश होकर घर गया और पत्नी और बच्चे को सब कुछ बताया। वो सोना और मोती बेचकर मानिकराम ने चेतन के स्कूल की फीस भर दिया। इस तरह धीरे धीरे घर बनाकर आराम से रहने लगा। तो बच्चों, मेहनत करोगे तो कुछ भी पाना असंभव नहीं है।